बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत थी और आज बारिश भी थी। उसके बावजूद ख्वाजा बरदरान, ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में कार्रवाई हुई है। ये पैरागॉन सिटी रेफरेंस वो केस है जिसमें दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। काफ़ी अरसा दोनों भाई जेल में रहे थे और जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको ज़मानत दी थी और ज़मानत में जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने वो जो 80 और 87 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़मानत का फ़ैसला है, जिसमें नैब की कारकर्दगी और नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और बड़ी डिटेल उसमें जजमेंट दे दी थी, जिसके ख़िलाफ़ नैब ने रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल कर दी है। और नैब का ये कहना है कि जो डिटेल्स में और जो मेरिट डिस्कस किया गया है केस का, उसकी वजह से केस भी ख़राब होगा और जो नैब के केसेस हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल हो चुकी है जो नैब की तरफ से। दोनों भाई अदालत में पेश होते हैं, उनके साथ कोई 8-10 वर्कर्स भी साथ होते हैं और जब वो अदालत में पेश होते हैं, अदालत में पेश होने के बाद उनकी मीडिया से भी गुफ्तगू होती है। आज जब वो अदालत में पेश हुए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, एहतसाब अदालत लाहौर में, और कार्रवाई शुरू होती है। पहले मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाई जाती है। मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाने के बाद नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी अदालत में पेश होते हैं। पैरागॉन रेफरेंस के हवाले से मैं आपको 2-3 चीज़ें अहम जो आपको मैं आपकी मेमोरी रिकॉल करवा दूं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है तो हमारे लोगों के और पाकिस्तानियों के दिमाग में कन्फ्यूजन आई है कि क्या जो ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ केस है वो कोई केस है भी या नहीं है, या ये झूठा है, या इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है। वो मैं मुख्तसरन, मैं वो लिखा हुआ है वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है और फिर आज की कार्रवाई पर हम आ जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ ये जस्टिस जो है एहतसाब अदालत के जज हैं जवादुल हसन साहब, उनकी अदालत में समाअत थी। इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो फ़ाइल हुआ था, इसमें ये 5 मुल्ज़मान हैं, ख्वाजा बरदरान और बाकी इन 3 मुल्ज़मान हैं। टोटल इसके अंदर 122 गवाहान हैं नैब के एहतसाब के, जो उन्होंने अपने रेफरेंस के अंदर शामिल किए हैं। एलिगेशन ये है, ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ था 31 मई 2019 को, जब ये जुडिशल रिमांड पर, जब ये जेल में थे, तब ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया था। अब नैब रेफरेंस में पैरागॉन सोसाइटी में सादा लोग, जो आम लोग हैं, जो वहाँ पर जिन्होंने प्लाट ख़रीदे थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, जिन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी थी, उनके साथ 59 करोड़ के फ्रॉड का इल्ज़ाम ऐड किया गया है। और ये कहा गया है कि उनको फ़ाइलें बेची गई, वो ज़मीन एग्जिस्ट नहीं करती थी और उन लोगों से पैसे लिए गए, उनके साथ फ्रॉड किया गया। और ये भी आपको याद होगा कि ये जो पैरागॉन रेफरेंस है, इसमें पैरागॉन सिटी के जो वो लोग जिनके साथ ये 59 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ये सारे के सारे वो लोग प्रेस क्लब लाहौर में जमा हुए थे। वहाँ पर एहतजाज हुआ था और एहतजाज की शक्ल में इन्होंने जाकर नैब को दरख्वास्त दी थी और नैब ने साबका जो वज़ीर हैं रेलवे के, इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की थी। और ये कोई नैब ने आज ख़ुद इंक्वायरी शुरू नहीं की थी, ये वो सारे के सारे जो एग्रीव्ड लोग हैं ये थे जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी और जिनकी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हुई थी। और ये जो आपको 122 गवाहान नज़र आते हैं, उसमें भी मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है जो एग्रीव्ड हैं। इसमें यह कहा जाता है कि जो रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा बरदरान पैरागॉन सिटी में 93.93.6 के फ़ीसद शेयर्स के ये मालिक हैं। अब आप देखें कि 93% अगर अब शेयर्स के मालिक पैरागॉन सिटी के, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ख्वाजा बरदरान हैं, और वो जो सोसाइटी है अगर वो 60 करोड़ का फ्रॉड कर रही है, 59 करोड़ का फ्रॉड कर रही है, तो उसके बाद बताएं कि अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, और वो किसी 1-2 लोगों के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो पब्लिक एट लार्ज आम आदमियों के साथ और काफ़ी लोगों के साथ ये सारे का सारा फ्रॉड किया गया। ऐसे में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनना ज़रूरी थी और इसलिए नैब ने कार्रवाई की थी। अब दूसरा इल्ज़ाम ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ ये है कि इन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया, अपने पब्लिक ऑफिस को इस्तेमाल किया, अपना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इन्फ्लुएंस था वो इस्तेमाल करते हुए 50 कनाल से ज़ायद की सरकारी अराज़ी ये इन्होंने अपने जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें शामिल कर ली। 50 कनाल लाहौर की अराज़ी, यहाँ आप देखें कि मरलों के हिसाब से ज़मीनें ख़रीदी जाती हैं या सेल की जाती हैं, और कितनी महंगी प्रॉपर्टी है। और उस महंगी प्रॉपर्टी में 50 कनाल, और ये कोई पुरानी बात भी नहीं है, कुछ सालों की पहले की बात है, 50 कनाल इन्होंने 50 कनाल से ज़ायद
प्रॉपर्टी इन्होंने सरकारी ज़मीन से हासिल की थी और वो इन्होंने वो गैर कानूनी तौर पर उसका पर कब्ज़ा किया और वो अपनी सोसाइटी में शो करवा दी। और वो प्लाट दिखाया करते थे, जब कोई आम आदमी आता था तो कहा करते थे ये प्रॉपर्टी भी पैरागॉन सिटी की है, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की है, और उसकी बुनियाद पर ये लोगों से पैसा बटोरते थे। ये इनके ख़िलाफ़ दूसरा इल्ज़ाम है, और जिसमें ये कहा गया है कि करोड़ों रुपए का माली फ़ायदा लिया है इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाकर। नैब लाहौर के मुताबिक ख्वाजा जो साद रफ़ीक है, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि इन्होंने पैरागॉन सिटी से 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मालियत के गैर कानूनी फ़वाद हासिल की है। इसके अलावा ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से ये है कि 3 करोड़ 90 लाख रुपए के माली फ़वाद हासिल किए गए। ये जो वो प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा अलग है, 59 करोड़ का जो उनको नुकसान पहुंचा वो अलग है। और ये इनके ख़िलाफ़ तीसरा एलिगेशन है कि इन्होंने ये वो पैसे हैं जो इनके अकाउंट्स में पैरागॉन की तरफ से इनके अकाउंट्स में आए और इन्होंने उन पैसों को अपनी मर्ज़ी से और अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। अब इसमें होता क्या है कि यही वजह है कि सरकारी अराज़ी थी और सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े की बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ जो मुतलका पटवारी है वो भी वादा माफ़ गवाह बन चुका है। जो सब रजिस्ट्रार हैं अज़ीज़ भट्टी टाउन के, वो भी इसके अंदर पेश हो चुके हैं और वो भी सारे के सारे मामलात को फेस कर रहे हैं और वो बहुत बतौर गवाह इसके अंदर पेश हो रहे हैं। जो पैरागॉन सिटी रेफरेंस का जो डायरेक्टर था, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का जो डायरेक्टर था, वो भी इसके अंदर वादा माफ़ गवाह है, कैसर अमीन भट्ट। इसमें मैंने आपको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बताया था, काफ़ी जो गवाहान हैं उनके ऊपर उनकी क्योंकि स्टेटमेंट हो चुकी थी, तो जो मुल्ज़मान के गवाह जो वकला हैं उन्होंने जिरा शुरू कर दी थी और काफ़ी डिटेल जिरा हुई थी। और आज जब अदालत में पेश होते हैं, इनकी जब हाज़िरी लग जाती है, तो अदालत ने ख्वाजा बरदरान से पूछा कि आपके वकला कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बारिश है और बारिश की वजह से अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। अदालत ने कहा आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, जब आपके वकला आएंगे तो आपके केस को हम दोबारा से कॉल करवा देंगे और आपका केस समाअत दोबारा से होगी। थोड़ी देर बाद वकला आ जाते हैं ख्वाजा बरदरान के, और जब समाअत शुरू होती है नैब की तरफ से ये बताया जाता है कि जो मेन इसके अंदर वादा माफ़ गवाह है कैसर अमीन भट्ट, वो इंतहाई ज़्यादा अलील है, वो हॉस्पिटल में है और वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी अदालत में हाज़िरी लगवाई जाती है। वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया हुआ था नैब ने, और जो इसमें गवाह है कैसर अमीन भट्ट, उसकी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवाई जाती है और वो इसमें प्रोसीडिंग्स में शामिल हो जाता है। अदालत ने पूछा कितने लोगों की एविडेंस हो चुकी है, तो बताया गया नैब की तरफ से कि 5 लोग हैं जिनकी एविडेंस हो चुकी है और जिनके ऊपर जिरा भी हो चुकी है। तो अदालत ने कहा कि बाकी गवाहान की स्टेटमेंट करवाएं ताकि आज हम इसके ऊपर जिरा कंप्लीट कर लें। लेकिन जो वकला थे ख्वाजा बरदरान के, उन्होंने कहा कि आज जिरा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और हम चाहते हैं कि पहले हम कैसर अमीन भट्ट के ऊपर जिरा करें और बाकी फिर जो गवाहान हैं वो हम उनको बाद में देखेंगे, क्योंकि जो मेन हमारे ख़िलाफ़ गवाह है वो कैसर अमीन भट्ट है और हम नहीं चाहते कि हम बाकी गवाहों पर जिरा करके अपना जो डिफेंस है वो डिस्क्लोज़ करें। हम चाहते हैं कि अपनी जो जिरा है पहले हम कंप्लीट करें कैसर अमीन भट्ट के ऊपर और बाद में फिर बाकी जो गवाहान हैं हम उनके ऊपर जिरा करेंगे। अदालत ने पूछा जो नैब हुकाम है या जो नैब प्रोसिक्यूटर थे कि कैसर अमीन भट्ट की क्या हालात है, तो उन्होंने कहा जी वो बीमार हैं लेकिन अगली तारीख पर उनकी जो जिरा है वो हो सकती है। अदालत ने कहा कि आपने 2 काम करने हैं, एक तो उस गवाह की अपने मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट करवानी है, उसका पूरा मुआयना करवा कर कि उसकी सेहत है क्या, उसको इशू क्या है और वो क्यों बीमार हैं। दूसरा आपने ये करना है कि उसकी जो स्टेटमेंट है दोबारा रिकॉर्ड करवानी है और दोबारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उसके ऊपर फिर जिरा ये सेम डे कर देंगे और इस केस की कार्रवाई को हम आगे लेकर चलेंगे। अब कैसर अमीन भट्ट वो मेन गवाह है और मैं आपको पता है ये जो माफिया है जो ख्वाजा बरदरान हूँ या जो जितने ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, इनका एक तरीक़ा वारदात है और वो ये है कि ये गवाहों को मैनेज करते हैं। जिस दिन से ख्वाजा बरदरान जेल से आए, हमारी अदालतें तो ज़मानतें दे देती हैं लेकिन उसके बाद वो जेलों से बाहर आते हैं, जेलों से बाहर आकर फिर वो गवाहों को मैनेज करते हैं, उनको थ्रेट दिलवाते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं और ये सारा कुछ करने के बाद उनका मकसद ये होता है कि हम किसी तरह से इन लोगों को और इन गवाहों को ये जो गवाही है इससे फेर सकें और इनसे हम कोई ऐसा काम करें कि ये गवाह अदालत में पेश ना हो या हमारे ख़िलाफ़ गवाही ना दें। जिस दिन से ख्वाजा बरदरान जेल से बाहर आए हैं उस दिन से
कैसर अमीन भट्ट या तो बीमार होता है या कैसर अमीन भट्ट अदालत में पेश नहीं होता, और पहले उसके वारंट भी जारी हो चुके हैं, उसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई भी हो चुकी है, और अब आकर वो हॉस्पिटल में है और फिर वीडियो लिंक के ज़रिए उसको अदालत में शामिल किया गया है प्रोसीडिंग्स में। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कैसर अमीन भट्ट को मैनेज किया जा रहा है ख्वाजा बरदरान की तरफ से और बाकी गवाहों को भी, और नैब शायद ये भी हो सकता है कि नैब ने जो कहा है कि उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो एविडेंस में जो मेन आदमी है वो कैसर अमीन भट्ट है, और अगर वो पीछे हट जाता है तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी केस कमज़ोर हो जाएगा और ख्वाजा बरदरान की जो साजिश है और जो उनका वो जो चाहते हैं वो उस अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे। अब अदालत ने कैसर अमीन भट्ट की स्टेटमेंट के लिए और वो जो वकला सफाई हैं, डिफेंस काउंसिल हैं, उनको कहा है कि वो इसके ऊपर जिरा करें 26 अगस्त की। आज 19 अगस्त है, 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है और अदालत ने कहा है कि 19 अगस्त को ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाए ताकि बाकी जो गवाहान हैं उन बाकी गवाहों के ऊपर हम जिरा होगी और उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये केस अपने फाइनल मंतकी अंजाम तक चला जाएगा। उधर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, अब देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन में क्या फ़ैसला आता है और ये क्या कार्रवाई है, क्या नैब इनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।